हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आज है 18 जून और थर्सडे है एक्चुअली। तो थर्सडे को आपको पता है मेरा साईं बाबा का उपवास रखती हूँ मैं उनके लिए। कई लोग पूछते हैं मैं कितने दिन का कितने मतलब काउंट करके उपवास रख रही हूँ क्या। तो ऐसा नहीं है, मैंने बस स्टार्ट कर दिया है। जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं व्रत करूँगी। तो बस सुबह से नहा धोकर सबसे पहले मैं आई हूँ पेड़ों में पानी डालने के लिए। और आज मैंने साड़ी पहनी है, मन कर रहा था साड़ी पहनने के लिए। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं और ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये साड़ी मेरी शादी के टाइम पे मतलब मायके से लेकर आई थी मैं, और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और हुआ क्या था कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो शुरू शुरू में आपको साड़ी पहननी होती है, साड़ी थी नहीं। तो ये वाली साड़ी मैं ना मतलब रोज़ में ही निकाल रही थी। और ये साड़ी लेकिन मुझे अब लगता है यार मुझे ना आने जाने के लिए रखनी चाहिए थी। बहुत प्यारी साड़ी है, लेकिन वो रोज़ में पहनने की वजह से इसके रेशे जो हैं वो खुल चुके हैं। एनीवे, तो मैं ऊपर छत पे पानी डालकर आ गई हूँ और फूल लेकर आ गई हूँ। अब नीचे यहाँ पर मैं साईं बाबा की पूजा करूँगी, तो इसके लिए मैंने साईं बाबा को रख लिया है। ये छोटा सा मंदिर है हमारे पास, साईं बाबा वाली जो बुक है वो रख लिया है। तो सबसे पहले ना जो बासे फूल वगैरह रखे हुए हैं उनके मंदिर में, वो सब निकाल के मैं उसको विसर्जन करने के लिए डालूंगी। और फिर साईं बाबा की एक्चुअली मेरे पास पीतल की है साईं बाबा मूर्ति है उनकी, ये आप देख रहे हो ना। तो बस इसको मैं नहलाती हूँ। पीछे एक और रखी हुई है मूर्ति, संगमरमर की है, मार्बल की है वो, तो उनको नहीं नहलाती हूँ मैं। और बस फिर हम टीका लगाएंगे। टीका बुक और साईं बाबा दोनों में लगानी होती है। जैसे किसी के पास साईं बाबा की मूर्ति नहीं है तो वो जस्ट बुक की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर एक मूर्ति मतलब फ़ोटो ले सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं। और बस जो मैं ऊपर से फ्लावर लेकर आई थी वो चढ़ा दी है भगवान को। और पूजा करने के जैसे मैंने नहला वहला दिया, उसके बाद आपको जस्ट दिया जलाना होता है। और ये पूरी पूजा में दिया जलना चाहिए जब तक आप पूरी पूजा नहीं ख़त्म कर लेते हो। बीच बीच में चाहो तो दिए भी मतलब दिए में घी डाल सकते हो। फिर बस साईं बाबा की जो बुक आती है उसमें एक्चुअली 108 मंत्र होते हैं साईं बाबा के, तो वो पढ़ती हूँ मैं। और देन इसके बाद 6 कहानियाँ होती हैं, कथा होती है, तो वो पढ़ती हूँ। देन उसके बाद आरती वगैरह होती है, प्रसाद के लिए एक पूजा सी होती है और कुछ स्तुति वगैरह होती है, साईं बावनी वगैरह, वो जो भी आपका मन हो जो भी पढ़ने का वो पढ़ो। और दिया लगा दिया है मैंने, एक अलग से पीतल वाला दिया भी जला दिया, उसको पहले टीक पूज दिया है। देन उसके बाद मैं नॉर्मल आरती करूँगी। और जो मेन पूजा होती है सुबह वाली वो मम्मी ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो बस आज मैंने सोचा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पूजा मैं कैसे करती हूँ इसको शेयर करूँ, तो मैंने वो आज आपसे शेयर किया है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद लगाया हुआ है। मैं रात को इन भगवान के लिए खिचड़ी लगाकर प्रसाद बनाती हूँ, वो शाम को चढ़ाती हूँ मैं। बट सुबह में ऐसा कुछ भी लड्डू वगैरह है, हलवा है, जो भी मतलब बना हुआ रखा है, या फिर नॉर्मली जो हम भगवान को प्रसाद में लगाते हैं वो लगा देती हूँ मैं। अब मैं आ गई किचन में, तो एक जगह आप देख रहे हैं दूध बॉईल करने के लिए रख दिया, और बीच वाले बर्नर में मैंने चाय रख दी है, क्योंकि मुझे ना उपवास वाले दिन तो और ज़्यादा लगता है जल्दी से चाय मिल जाए, चाय पी लूँ मैं। और साथ में सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो एक्चुअली प्याज और टमाटो मैंने काट लिया है गोल गोल, और आज चीज़ वेज सैंडविच आप बोल सकते हो, नॉर्मल वाला वही बना रही हूँ मैं। तो कल भैया एक्चुअली चीज़ लेकर आए थे, तो बस थोड़ा सा उसको डाल दूँगी, क्योंकि मैंने चीज़ ये कुछ और बनाने के लिए मंगाया था, तो वो बाद में बनाएंगे। तो सैंडविच बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को क्या दूँ। तो जस्ट प्याज और टमाटर मैंने डाला, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, और ये चीज़ डाल दे रही हूँ। और ऊपर से टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी ऑरिगेनो, और रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो डाल दूँगी। देन उसके बाद थोड़ा सा नमक भी स्प्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि नमक अगर कम लगेगा तो ऑब्वियसली सैंडविच का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने फिर ऊपर से नमक भी डाला था। और बस दूसरे ब्रेड को हम इसके ऊपर से इसको मतलब सैंडविच बना लेंगे, और इसको तवे में बटर लगाकर सेकेंगे। तो इस समय एक्चुअली ना इतनी टाइम पे जब मैं ये सैंडविच बना रही थी, इतनी जल्दबाजी हो रही थी ना, इन लोग को ऑफिस भी जाना था, और फास्ट वाले दिन बहुत लेट हो जाता है मुझे पूजा पाठ करने में। तो बस मैं जल्दी से इसको सेक करके उन्हें दी, और फिर मैं चाय पीने बैठी। तो मैं एक्चुअली ना आपको इसका फाइनल लुक दिखाई नहीं पाई कि सैंडविच दिख कैसा रहा था, बट कभी और नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने नन्नू को ब्रश कराया, और नन्नू भी सोकर उठ चुकी थी, और नन्नू को नहला भी दिया मैंने। आज उसने जल्दी नहा लिया। जब नन्नू नहा लेती है ना, तो मुझे लगता है मेरे घर का ना आधा काम है जो वो हो चुका है। और फिर बस इसको फिर मैंने इसके लिए भी एक सैंडविच बनाया, तो वो खिलाया। किचन का काम अभी जब तक कि मम्मी देख रही है, साथ में खाना की भी तैयारी कर रही हैं, और सैंडविच तो मैंने बना ही
नहीं दिया था। तो वैसे ब्रेकफास्ट करके सब लोग जा चुके हैं, खाने की इतनी जल्दबाजी है नहीं, बट फिर भी ये रहता है कि बन जाएगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे। करना तो है यार उस काम को, जल्दी करो या लेट करो, बेटर है कि कर दो। और यहाँ पर नन्नू का मैं हेयर को ना पोंछ रही हूँ, बट वो पुछवाती नहीं है। हमारे यहाँ पे ना ऐसा बोला जाता है जो बच्चे ना मतलब बाल नहीं पुछवाते तो उनके मामा के घर ना बहुत पैसा होता है। अब मुझे ये नहीं पता इस बात में कितना दम है, बट नन्नू हमेशा रोती है जब भी वो सर पुछवाती है तो। हेलो एवरीवन। नन्नू हाय नहीं करेगी? हाय, से हाय। नन्नू ही पानी पी रही है। सो हेलो एवरीवन। मेरा फोन उल्टा पकड़ा हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मंदिर नहीं लेके जाऊंगी मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो घर के सारे काम निपट चुके हैं, सारे मतलब कि A to Z। बेड वगैरह एक सा हो गया है, किचन क्लीन हो गई है और नन्नू भी नहा लिए। सबसे बड़ा काम तो ये है आजकल का, मुझे किचन के काम करना और बाकी सारे काम करना अच्छे लगते, सही बता रही हूँ। नन्नू को नहलाना और ये बच्चों वाले काम जो होते हैं ना, मुझे उसमें लगता है जल्दी करो, बट बच्चों के साथ वो काम जल्दी नहीं होते हैं। लेकिन आज वो जल्दी से नहा लिए क्योंकि आज उसको मंदिर जाना ना, ये ऐसा बोला है मैंने, तो उसने नहा लिया है। और मैंने एक बार और चाय भी पी ली है। मम्मी ने खाना खा लिया, नन्नू ने खाना खा लिया है। नन्नू को प्यास लग रही तो उसने पानी मंगाया। मैं जस्ट अभी चाय पीकर ही फ्री हुई हूँ। सब थोड़ा रुक के जाएंगे, फलहार बनाएंगे। फलहार में तो वैसे सब रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, मूंगफली मखाने बस सेक लेंगे, राजगीरा के लड्डू और दूध रखा हुआ है। मम्मी तो बोल रही राजगीरा के हलवा बनाने के लिए, बट मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है हलवा वलवा। वो दूध वाला हलवा भी रखा हुआ है जो कल आया था, और मैं सोच रही हूँ कि ना वो खा लूँ, उसके बाद मैं साड़ी चेंज करूँगी, फिर आराम करूँगी, नन्नू को पढ़ाऊँगी। नन्नू पढ़ाई करेगी ना? चलो जल्दी से कोम कर लो। बोलो अच्छा भी। तो अब फलहार में मैंने मूंगफली और मखाने सेक लिए हैं और साथ में ये दूध का हलवा है, राजगीर के लड्डू और दूध है और कुछ फ्रूट्स हैं। सो मैं ना अभी फ्री होके, मतलब फ्री क्या, खाना वाना खा लिया था, फलहार कर लिया था। अभी करीब 3:30 बज रहा है और मैंने साड़ी चेंज कर ली है और ये श्रिंक कुर्ता पहन लिया। बुरी तरीके से श्रिंक है, प्रेस नहीं किया, मन नहीं कर रहा था सही बताऊँ करने का, और कुछ दिख भी नहीं रहा था, मुझे सामने रखा हुआ दिखा तो मैंने बस पहन लिया है। शाम को देखेंगे, अगर हो सका तो मंदिर जाएंगे। अब नन्नू को पढ़ाने बैठती हूँ। मैं थोड़ा देर अभी आराम कर रही थी, आधे घंटे से लेटी हुई थी। नन्नू को पढ़ा देते हैं, वो भी बोर होती है यार, स्कूल बंद है तो क्या करे बच्चे। तो बोलती मम्मा पढ़ा दो, मैंने चलो ठीक है पढ़ा देते हैं। तो अभी बस उसको बैठा कर बोल रही थी टेबल चेयर में बैठ के वहाँ पर पढ़ने का। मैंने बोला बेड में पढ़ाती हो, तुम वाली टेबल है और बेड वाली। कई लोग पूछते हैं यार वो बेड में रखने वाली टेबल कहाँ से ली है मैंने नन्नू की। वो वाली टेबल गिफ्ट मिली थी नन्नू को बर्थडे में, ऑरेंज वाली का तो मैंने लिंक शेयर कर ही रखा है पहले भी, तो वो वाली बर्थडे गिफ्ट है। बट आपको मिल जाएगी, इसमें बहुत सारी मिल जाएगी, 500 करीब में होंगे मेरे ख्याल से, ये अमेज़ॉन वगैरह पे आप देख लेना। तो चलो पढ़ा देते हैं नन्नू को, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो चलो जल्दी आओ पढ़ाई करने। नन्नू ने छोटा वाला टॉप पहना है, देखो उसकी स्पैगेटी भी दिख रही है। ये जब 11-10 महीने की थी तब का टॉप उसको दिख गया तो वो पहन लिया है उसने। अब जब मैंने कपड़े बदले हैं तो नन्नू ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नन्नू यहाँ पर पढ़ना है ना बेड में, तो फिर ये जो आप एक्टिविटी देख रहे हो ना, मैंने इसमें नन्नू को बहुत सारी पेंसिल्स दे दी हैं, करीब 20 दे दी हैं, और वो काउंट करिए 1 2 3 करके। तो इससे उनको लर्न भी होंगे नंबर्स, उनका सीक्वेंस भी लर्न होगा किसके बाद क्या आता है, और उनको भी मज़ा आता है और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार बच्चे को आ रहा है। वेरी नाइस। 16 हो गया, देन 17, वेरी गुड, वेरी नाइस, 20. Huh? 20. Very good. Clapping. 32. Very good. 33. Nice job.
तो इस तरीके की आप एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए। पता है बहुत मज़ा आता है करने में, और खेल खेल में ही बच्चा इसको सीख भी जाता है। और जिन बच्चों को गिनती नहीं आती है ना, काउंटिंग 1 से लेके 20 तक की या कुछ भी है, तो वो बन जाती है। वैसे बेसिक ना जो चैलेंज होता है 11 से 20 वाला होता है, उसके बाद तो फिर ईजी होता है। यहाँ पर ये नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट एक्टिविटी है जो, ये एक वर्कशीट है जो मैं करा रही हूँ। मैंने अलग अलग नंबर से बॉक्सेस बनाकर दे दिए हैं अलग अलग कलर से, और हर एक कलर को वो काउंट करेगी एंड देन लिखेगी कि कितना मतलब क्या है। तो उसको भी लिखते आ गया है, बनाते आने लग गया है 1 से 10 तक का, कि 6 कैसे बनता है, 7 कैसे बनता है। तो मैंने 10 के अंदर के ही सारे बॉक्सेस को कलर करके दिया है, फिर उस अकॉर्डिंग वो लिखेगी। और यहाँ पर आपने देखा वो 6 थोड़ा अलग तरीके से बनाती है, मैंने उसको समझाया है, बट धीरे धीरे आ जाएगा मुझे लगता है। एकदम से उसको प्रेशर नहीं देना चाहिए नन्नू को। तो ये एक्टिविटी है, आप भी अपने बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। हे गाइस, सो एक्चुअली अब हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, और मुझे ना तैयार हुए करीब 1-1.5 घंटे हो गए। सौरभ बोले थे मैं आने वाला हूँ, तो बस मुझे कॉम करना बाकी है। फिर मैंने अभी कॉल किया, अभी कोई मीटिंग चल रही थी, तो फाइनली हम जाने वाले हैं। मैं बहुत देर की रेडी बैठी हुई थी, मैंने बताया ना, और नन्नू भी तैयार हो गई। नन्नू दिखा रहा सबको कैसे लग रहे हो आप, इधर आओ। नन्नू सेल्फी ले रही थी, मैं दिखाती हूँ आपको। ले लो नन्नू सेल्फी अपने फ़ोन से। ये नन्नू मेरी, हेलो गाइस, नन्नू अपना डमी फ़ोन ली हुई है और वो चल रही है। और मेरा रूम का आपको हालत दिखाओ ना, बिल्कुल कचरा खाना हो रखा है। 1 मिनट देखो, ये मेरे पीछे बिल्कुल कचरा खाना हो रखा है। नन्नू की बुक्स, कॉपी और ये सब मैं रात को सोते समय ही साफ़ करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को मंदिर जाना है, फिर पूजा करनी है, मतलब खिचड़ी बनाना है भगवान की, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी, फिर रात में जब सोने की बारी आएगी ना, तभी मैं इस रूम को सही करने वाली हूँ। तो चलो अभी है तो जल्दी से मम्मा कोम कर लेती है और फिर मिलेगी आपसे। मेरे बाल देखो कितने कर्ली हो रहे हैं नीचे से ना, मतलब वो एक्चुअली ऐसे क्लचर लगा के रखती हूँ ना, और वो इस लेयर्स में मैंने काटे ही थे। और मैंने एक्चुअली आज पार्टीशन यहाँ से किया है, वरना जनरली मैं ऐसे यहाँ से करती हूँ ऐसे। तो ये यहाँ से कर्ल दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं हालांकि। चलो यार लेट हो जाऊँगी वरना मैं। मौसम तो मतलब ज़बरदस्त हो रहा था जब हम लोग जा रहे थे, इसी वजह से आज हम स्कूटी से गए। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एक कमेंट मिला कल। एक्चुअली मैंने कल के व्लॉग में मैंने आपसे बताया था ना कि मैं स्लीवलेस कुर्ते नहीं पहनती हूँ यहाँ पर। तो एक जन ने लिखा, सेतु शालिनी नाम है उनका, लिखा कि मैं कब तक अपनी इच्छाओं को मारूंगी, मतलब अपने इन लॉज के साथ रह रही हूँ मैं, इतना बड़ा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बट मुझे नहीं लगता ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। देखो, हर जगह के अपने अपने कायदे कानून होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ करने में। बोलते हैं ना, जब मन मिलते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप हो जाता है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ है। बहुत ही मस्त वाला मौसम हो रहा है यार, मस्त मज़ा आ रहा है। येलो कलर का, मैं कैसे बताऊं, येलो कलर का हो रहा है। अब बस हम बहुत ही नज़दीक हैं मंदिर के, जस्ट आ ही गए हैं। बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत दिन बाद घर से इनफेक्ट निकले हैं आज। हैं कुछ लोग, नन्नू को ही मज़ा आ रहा है। सो ये ना एक्चुअली घर से थोड़ा दूरी पे है मंदिर, जो खजुराहो का रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ कर पास में है, वहाँ के पास में है। तो यहाँ पर बहुत सारे भगवान, मतलब सारे ही भगवान है। तो ये मेन बगराजन मतलब बोलते हैं देवी जी का मंदिर है जो, तो ये मेन मंदिर है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं देवी जी के सबसे पहले गए हम लोग, और नन्नू को शेर दिख गया। तो शेर ही कहीं उसने दांत में उंगली लगा रही है, तो कहीं उसकी आई को खींच रही है, वो अपने ही कर रही थी। और लकीली हम लोग को यहाँ पर वो भी मिल गई है, आरती भी मिल गई है। तो हम लोग को थोड़ा और वेट किया हम लोगों ने, फिर मैंने बोला आरती देख ले, फिर उसके बाद ही चाहते हैं। बस आरती देखा हम लोगों ने, फिर एक एक करके सारे जो भगवान हैं उनके दर्शन किए। साईं बाबा के लिए, साईं बाबा के दर्शन करने आए हम लोग, और इनको पहले अगरबत्ती लगाई, और मैं प्रसाद लेकर आई थी, बनाना लेकर आई थी, फ्रूट्स वगैरह, तो वो सब चढ़ाया उनको। और बस फिर इसके बाद हम लोग आ गए घर पे। और ये है मेरी फलाहारी, मतलब खाने की, खाना बनाया फिर हम लोगों ने आके, एक्चुअली मैंने और मम्मी ने मिलके बनाया। बहुत थक गई थी मैं, इसके बाद का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी फैमिली, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।